इस बात का ऐलान करना चाहता हूं कि इतना बड़ा प्रोग्राम खूबसूरत अंदाज में जो सजाया, यकीन जानिए कि हमारे घर के अंदर अगर छोटी सी भी नशिस्तें हों तो घंटों पसीने पोंछने पड़ जाते हैं हमें। लेकिन मैं आफ्ताब भाई को मुबारकबाद पेश करता हूं। हालांकि आफ्ताब भाई नौउम्र है, उनके रगों में वो खून दौड़ रहा है कि ये चाहते तो आर्केस्ट्रा की महफिल लगा सकते थे, ये चाहते तो कव्वाली की महफिल लगा सकते थे, लेकिन मजहबी शक्ल भी है, तरबियत का एक अच्छा नतीजा है कि मेरे दोस्तों इन्होंने अकाबिरीन उलमाए देवबंद और शोरा इस्लाम को बुलाया, बड़ी बड़ी शख्सियतों को बुलाया यहाँ और बुलाकर ये पैगाम दिया कि हम महफिल रसूल सजाना जानते हैं और अपने नौजवानों के मोबाइल के अंदर जितने सॉन्ग सुनते नजर आते हैं लोग, उनके मोबाइल के अंदर नाते रसूल चला जाए ताकि ये कौम, ये बच्चे, नौजवान, बूढ़े सब सुनने के आदी हो जाए। इसलिए मेरे दोस्तों, गुनाहों के समंदर में नहाना भूल जाता है, जो नाते पाक सुनता है वो गाना भूल जाता है। मुबारकबाद पेश करता हूं इस चीज से मुतासिर होके पूर्व प्रमुख आली जनाब ज़ैनुद्दीन साहब दामत बरकातुहुम, हमारे भाई ने कहा कि मैं आफ्ताब साहब को सम्मानित करना चाहता हूं, उसे मैं इज्जत देना चाहता हूं, हौसला अफजाई करना चाहता हूं। मैं इस वक्त ज़ैनुद्दीन साहब से गुजारिश कर रहा हूं वो तशरीफ लाए और आफ्ताब भाई का इस्तकबाल करे, उनकी हौसला अफजाई करे। आफ्ताब भाई खड़े हो जाए। वाह, जियो, हजारों साल जियो। मेरे बस में नहीं तो कयामत तक कह देता जी। वाह, अल्लाह अल्लाह, ये है आफ्ताब भाई और माशाअल्लाह जमात से भी जुड़े हुए हैं, ये बहुत बड़ी बात है। ताबिश भाई, लोग तफरीह को सहरा में निकल जाते हैं। हाँ, ये अदनान साहब, अच्छा मुझको भी दे दे भाई, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। हाँ, ये ताबिश भाई, ये ताबिश रेहान साहब को भी दे रहे हैं। ये तमाम जो मुअज़्ज़ज़ हमारे हैं उनको माशाअल्लाह उनके नाम के हैं, और जो कम पड़ जाए तो बता दीजिएगा, इंशाअल्लाह कोरियर के हवाले से पहुंचा दिया जाए जी। आप मेरे माशाअल्लाह हर एतबार से आप मेरे ये लग रहे हैं माशाअल्लाह दोस्त है कि नहीं। हमारे ज़ैनुद्दीन साहब और दिगर लोगों ने हौसला अफजाई की। आफ्ताब भाई, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे, कसम खुदा की इतना अच्छा प्रोग्राम आपने कर दिया, तबीयत खुश हो गई माशाअल्लाह। अगर आप इजाजत दें तो माशाअल्लाह मैं दूसरा सफर कर रहा हूं और इजहार तशक्कुर के लिए मैं जनाब हजरत मौलाना जलालुद्दीन साहब नदवी तशरीफ रखते हैं, उनको बुलाता हूं। लेकिन माहौल बहुत अच्छा है, आप सुनते बहुत अच्छा है। ऐसा सुनिए मेरे दोस्तों के माशाअल्लाह ये मुशायरा जेके मुशायरा मीडिया, ये वो मीडिया है जो मिलियन से ज्यादा जो माशाअल्लाह प्लस सब्सक्राइबर हैं इनके, और ये समझिए कि पूरी दुनिया आपको इस वक्त देख रही है और इंशाअल्लाह 2 दिन के बाद हर मोबाइल, हर घर, हर जगह पहुंच जाएगी इंशाअल्लाह। लिहाजा आपसे मेरी गुजारिश है कि अच्छे अंदाज में बैठे। स्टेज से भी तवज्जो चाहता हूं कि हमारा इंजन जब गर्म रहेगा तो इंशाअल्लाह ये डब्बा खुद ब खुद दौड़ेगा। आफ्ताब भाई, आपके हवाले से एक शेर पढ़ना चाहता हूं और दीगर लोगों के हवाले से भी पढ़ना चाहता हूं। शेर देखे हजरात के कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं। माशाअल्लाह, रिमोट आपके हाथ में है, जैसे उधर चलाइएगा वैसे हम चलेंगे। हाँ, देखिए हजरात, एक शेर नाते पाक के पढ़ना चाहता हूँ। बिलखुसूस स्टेज पे जो असातिज़ा बैठे हैं उनकी दुआएं चाहता हूँ, वरना शायरी के नाम पे चूरन मुझसे अच्छा कोई नहीं बेच सकता है, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपनों के दरमियान हूँ तो कुछ अच्छी शायरी सुना के मैं जाऊँ। हाँ ठीक है हजरात, शेर देखे हजरात के कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं। सुभान अल्लाह, कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोल दीजिए भाई, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। भाई इधर थोड़ा सा ये दरी चादर बाद में भी हो जाएगा भाई, बैठ के सुन लीजिए मुझे माशाअल्लाह। खैर बहुत अच्छा, इधर के लोग तो कम से कम बैठे हुए भाई, लेके बोल दीजिए एक मतलब लेके सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले भाई सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। कमाल ऐसा कि जिस पर सवाल है ही नहीं, मेरे रसूल की कोई मिसाल है ही नहीं। निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं। सुभान अल्लाह, निगाह रखते हो तो सीरत नबी देखो, इस आईने में कहीं कोई बाल है ही नहीं।
अरे जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहान इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं। जो तपती रेत पे पत्थर का बोझ सह जाए, जहान इश्क में ऐसा बेलाल है ही नहीं।